फैमिली फंक्शन अगले चैप्टर का टाइटल। अगली सुबह तीनों ट्रेन से उतरकर चाय पीते हैं और निकल पड़ते हैं गांव के लिए। वहीं गांव में धीरे धीरे सभी गेस्ट आ रहे थे और घर में खूब चहल पहल थी। नयन अपने बचकाने सवाल बुआ जी से कर रहा था और वो हंस हंसकर उनका जवाब दे रही थी। इतने ही में बुआ जी की नजर श्रुति पर पड़ती है। बुआ जी, बिटिया इधर आना जरा। श्रुति, जी बुआ जी। बुआ जी, बिटिया तो रजनी की शादी में भी आई थी ना? श्रुति, जी। बुआ जी, तो वीर के साथ पढ़ती है? श्रुति, जी। बुआ जी, कब तक आएगा मेरा बेटा? श्रुति, वो शाम तक आ जाएंगे। बुआ जी, अच्छा बेटिया सुन, तू मेरे साथ बाजार चलेगी, कुछ सामान लेना है। श्रुति, ठीक है चलिए। कुछ देर बाद दोनों बाजार चले जाते हैं, जहां पर बुआ जी काफी देर तक शॉपिंग करती हैं और इसी में शाम हो जाती है। वहीं 3 बजे के करीब वीर भी घर पहुंच जाता है। वीर सबसे मिलता है पहले और फिर घर के अंदर जाता है। वहां फ्रेश होकर वो बाहर आ जाता है। वीर, चाचू कुछ काम है तो बताइए। राम, वीर एक काम है, वो प्रीति के यहाँ से ना सभी को लेकर आना है। वीर, ठीक है चाचू, हम लेकर आते हैं सभी को। वीर वहां से गाड़ी निकालकर प्रीति के मायके निकल जाता है। इधर श्रुति भी जब घर पहुंचती है तो पापा को देखकर खुश हो जाती है। फिर उसकी नजरें वीर को तलाशने लगती हैं, पर वो कहीं दिखता नहीं। साक्षी, अरे ये कैसे इतनी बेसब्री से ढूंढ रहे हो आप? श्रुति, अरे कुछ नहीं, बस वो पीहू को ढूंढ रही थी। साक्षी, या पीहू के मामा को? श्रुति, तू भी ना, मैं पीहू को ढूंढ रही थी। साक्षी, तो आपको बता दूं, पीहू और दीप बाहर गए हैं और वीर भैया चाची के मायके। और ना, मैं भी वीर भैया से नहीं मिली हूं, क्योंकि मैं भी अभी आई हूं। तो मुझसे पूछना मत कि वो तेरे बारे में पूछ रहे थे या नहीं। श्रुति, तू भी ना, चल चाची तुझे ढूंढ रही है। दोनों प्रीति की हेल्प करने के चिन्ह में चले जाते हैं। वहीं वीर प्रीति के मायके पहुंचकर सबको लेकर अपने गांव के लिए निकल पड़ता है। कुछ देर बाद सभी को लेकर वो घर पर पहुंचता है और सभी अंदर चले जाते हैं। वहीं राम वीर को आवाज देते हैं और वीर वहीं से उनका बताया हुआ काम करने चला जाता है, जहां से वो रात के 9 बजे के करीब वापस आता है। सभी साथ बैठकर खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद रजनी राम चाचा के पास जाती है। रजनी, चाचा वो वर्षा मेरी ननद, मैंने बताया था ना आपको, वो कुछ देर में पटना पहुंचने वाली है और अकेले हैं तो। राम, ठीक है हम देखते हैं कुछ। फिर वो वीर को बताते हैं कि रजनी की ननद को लेने जाना है, तो वीर वहां से गाड़ी लेकर निकल पड़ता है। उसे हर पल श्रुति की याद आ रही थी और वो मुस्कुराते हुए गाड़ी चला रहा था। उसने गाने चला दिए और सिगरेट जलाकर ड्राइव करने लगा। इधर श्रुति की आंखें वीर को ढूंढ रही थी, पर वो कहीं दिख नहीं रहा था। रजनी, चाचू वीर कहाँ है? राम, वो पटना गया है। रजनी, अच्छा। वो ये सुनकर वहां से चली जाती है। मन ही मन, वीर एक बार मिल तो लेता, पता नहीं इस लड़के को काम के अलावा कुछ सोचता भी है नहीं। फिर वो श्रुति के पास जाती है। रजनी, सो गई है? श्रुति, हाँ दीदी सो गई। रजनी, तू भी थोड़ी देर सो जा और हाँ वीर का इंतजार मत करना, वो सुबह ही मिलेगा। श्रुति, कहाँ गए हैं वो? रजनी, वो मेरी ननद को लेने गया है पटना। श्रुति, अच्छा ठीक है। फिर वो साक्षी के पास चली जाती है। वीर को फोन करने की सोचती है, पर ये जानकर कि वो ड्राइव कर रहा होगा वो फोन रखकर सो जाती है। वहीं 3 बजे के करीब वीर एयरपोर्ट पहुंच जाता है और चाचू के दिए नंबर पर फोन करता है, पर नंबर नॉट रीचेबल आ रहा था। वीर वहीं गाड़ी खड़ी करके सिगरेट जलाकर बाहर बैठ जाता है। करीब आधे घंटे बाद एक लड़की बाहर आती है। वो उसके पास जाकर, हाय वीर, पहचाना? वीर, सॉरी नहीं पहचान पाया। वर्षा, हम जर्मनी से वापस आते हुए फ्लाइट में मिले थे। वीर, ओ हाँ सॉरी, वो याद नहीं आ रहा था। वर्षा, कोई बात नहीं, यहाँ कैसे? वीर, वो बस एक गेस्ट को लेने आया था। और तुम यहाँ कैसे? फिर फोन निकालकर, वो भाभी के यहाँ जाना है तो इसलिए। और फिर मन में, भाभी ने तो कहा था कि उनका भाई लेने आ जाएगा, पर यहाँ तो कोई नहीं दिख रहा। वहीं वीर भी अपना फोन निकालकर उस नंबर पर फोन करता है तो वर्षा का फोन बजने लगता है। वीर समझ जाता है और वर्षा के पास जाकर, तो आप है रजनी दीदी की ननद? वर्षा, हाँ। वीर, चलिए चलते हैं। वर्षा, मतलब तुम उनके भाई हो? व्हाट अ कोइंसिडेंस। वीर, वो तो है, चलिए चलते हैं। दोनों फिर गाड़ी में बैठ जाते हैं। वीर सामने पड़ी सिगरेट की डिब्बी जल्दी से उठाता है तो वर्षा, अरे कोई बात नहीं, हमें दीजिए। और वो डब्बी लेकर 2 सिगरेट निकालकर जला लेती है और एक वीर की तरफ बढ़ा देती है। वर्षा, तो कैसे रही श्रुति से मुलाकात? वीर, बेहतरीन। वर्षा, चलो खुशी हुई जानकर। दोनों फिर बात करते हुए वहां से निकल जाते हैं। पूरे रास्ते दोनों बातों में लगे रहते हैं। सुबह के वक्त दोनों गांव पहुंच जाते हैं। बातों में सफर का पता ही नहीं चलता। वहीं सुबह घर में सभी उठकर चाय के साथ बैठकर आज कार्यक्रम के बारे में बात कर रहे थे। इधर वीर और श्रुति इतने पास होकर भी एक दूसरे से मिल नहीं पाए थे और वीर तो पीहू से भी नहीं मिल पाया था। उसके दोनों जिगर के टुकड़े जिनसे वो मिलने को बेताब था, मिल नहीं पाया था। वीर वर्षा को लेकर घर पहुंचता है और उसे घर के अंदर छोड़ आता है।
सुबह 11 बजे पहले रस्म का मुहूर्त था और सभी बस सारे रीति के सामान ठीक ढंग से एक जगह रख रहे थे। सारे गेस्ट आ चुके थे। दालान पर भी अच्छी खासी जमघट थी। लोग आ जा रहे थे और राजीव और रोहित सभी के लिए चाय पानी और पान का व्यवस्था देख रहे थे। वहीं रजनी वर्षा को सबसे मिलवाती है और उसे फ्रेश होने के लिए बोलती है। बाकी सब अपने कामों में लग जाते हैं। वहीं वीर दालान पर चला जाता है। वहां बैठकर सभी से वो बातें करने लगता है। फिर वीर वहां से उठकर चाचू के पास जाता है। वीर, चाचू वो मिठाई के डब्बे पैक हो गए ना जो सभी को देने हैं? राम, हाँ वीर, वो हो चुका है। बस आप सभी को लेकर वक्त पर निकल जाना और आपको पता ही है ना कहाँ जाना है। बस सभी को संभाल कर ले आना। वीर, आप बिल्कुल भी फिक्र न करें। फिर वीर सभी को लेकर थोड़ी देर में साथ लेकर निकल जाता है। नदी के किनारे पहुंचकर वो सभी को नाव में बैठने को बोलता है और सभी 4 नाव में बैठ जाते हैं। घर की सभी लेडीज की नाव जो है वो वीर खुद ही चलाने लगता है और बाकी सब दूसरे नाव में होते हैं। कुछ ही देर में सभी नदी के दूसरी तरफ होते हैं जहां इनको रस्म पूरा करना था। सभी बांस की बोट में पहुंच जाते हैं जहां सबसे पहले नयन पूजा करता है और फिर एक बांस पर एक कुल्हाड़ी मारता है जिसे बाकी के लोग काट देते हैं। इसी तरह वो 5 और बांस वहां काटते हैं और फिर एक और पेड़ को काट देते हैं। वहां सभी को रीमा लड्डू प्रसाद के रूप में और चॉकलेट देती है और सभी वहीं बैठकर कुछ पूरी रस्म करते हैं। वीर तब तक कुछ लोगों की मदद से बांस और वो लकड़ी नदी के उस पार पहुंचा आता है। फिर थोड़ी देर में सभी को लेकर वो घर के लिए निकल पड़ते हैं। वहां पर अब मरबा बनाने की सब तैयारी करते हैं। इससे पहले भी नयन एक बार मरबा में रस्सी बांधता है और फिर बाकी सब उसे पूरा करते हैं। इसी शाम में शाम हो जाती है और फिर सभी गेस्ट और वहां आए बाकी सभी को खाना खिलाकर उन्हें विदा करते हैं। शाम तक उस दिन की सारी रस्में खत्म हो जाती हैं। उसके बाद कुछ आसपास की लेडीज गीत गाने आती हैं। घर की सारी लेडीज उन्हीं सब में बिजी हो जाती हैं।